अब खबर देखबो विस्तार ले। विकास यात्रा के तीसर दिन कोंडागांव में पत्रकार मन ले बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहिस के विकास यात्रा के माध्यम ले बस्तर के गांव-गांव में विकास के सौगात दी जाते। उमन कहिन के हमन आदिवासी कल्याण बर काम करे हन और बस्तर इलाका में सड़क के जाल बिछा दे हन। मुख्यमंत्री हा कहिस के स्वास्थ्य के क्षेत्र में घलो बेहतर काम होते। पत्रकार घलो अब 80,000 तक के इलाज करा सकत हैं। संगी शिक्षा करे मन के मामला में उमन कहिन के उमन के मामला के घलो निराकरण करे जाही। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस ला आड़े हाथ लेते हुए कहिस कि उमन कना रोड शो करे के लायक घलो भीड़ नहीं है। एकले उमन अपन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ला बलात हैं। ओला ये घलो कहिस के विकास के विरोध करे के स्थिति ही कांग्रेस की हालत हुई। कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में कहां पहुंच गई है उसका छोटा उदाहरण दे रहा हूं। यानी कांग्रेस को यदि किसी शहर में विकास के लिए रोड शो भी करना है तो कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर में कोई नेता नहीं है। ना पुनिया के रोड शो में कोई आता, ना भूपेश का, ना राजा के। रोड शो के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बुलाने की मजबूरी इनकी हो गई है कि रोड शो भी ये अपने पैरों में खड़े होकर नहीं कर सकते। ये कल पेपर में मैंने पढ़ा कि रोड शो के लिए उसको बुलाया जा रहा है। ये अद्भुत चीज है कि उनकी राजनीतिक स्थिति क्या बनी हुई है और विकास के विरोध की मानसिकता पता नहीं उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को इस थीम को कैसे समझ में आया। पूरी जनता ने इसको बहुत ही नेगेटिव रूप में लिया है। डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के काम जो दिख रहे हैं, जनता ने जो स्वागत किया है, कांग्रेस के अंदर की निराशा है, हताशा है और इसलिए इस प्रकार के कभी व्हाट्सएप में, ट्विटर पे ही उनकी राजनीति चलती है, बाहर तो निकलते नहीं है। डोंगरगढ़ सीएम रमन सिंह और सांसद अभिषेक सिंह बड़े सौगात दे है। विकासखंड के 16 ऐसे गांव जहां सड़क नहीं रही अब वहां सड़क के जाल बिछी, जेके लिए क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसर खुली। जानकारी के अनुसार 48 किलोमीटर लंबा सड़क पर सांसद 21 करोड़ 8 लाख रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सरकार ने मंजूर कराए। इस सड़क में बोर तालाब, रानीगंज ले घोटिया, बागरेकासा समेत ज्यादातर वनांचल गांव के सड़क शामिल है। वहीं गांव में सड़क की स्वीकृति मिले में क्षेत्र के विधायक मुख्यमंत्री रमन सिंह और सांसद अभिषेक सिंह के आभार जताए। भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से इन 14 वर्षों में जो विकास कार्य हमारे डोंगरगढ़ शहर को मिला है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे यहाँ जो अंडर ब्रिज जिसको उपयोग करते थे आम जन, डोंगरगढ़ शहर की जनता, उसको भी निर्माण करवाया गया है। यहाँ कई विकास कार्यों की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकप्रिय सांसद अभिषेक सिंह जी के नेतृत्व में मिला है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल विकास यात्रा लेके प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधेंगे। मरवाही के कोर्ट में पहुंचे दोनों नेता मन कहें कि उमन विकास यात्रा करत हैं और हमन विकास ढूंढने पर निकले हैं। वहाँ प्रदेश के गोद ले गांव में घलो विकास नहीं हुए और मनरेगा के संग शौचालय बनाए के बाद भुगतान नहीं मिले के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता मन के कहना है कि पूरा विकास यात्रा में खाली कांग्रेस के खिलाफ बोलत रमन सिंह तिलमिलाए हुए है और सरकारी खर्चा के दुरुपयोग और विकास यात्रा के बहाना चुनावी प्रचार करे के आरोप घल लगाए। लोरमी के मंगलम भवन में आयोजित कांग्रेस के संकल्प शिविर में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया शामिल हुई। पुनिया सबो कांग्रेसी मल्ला एकजुट होकर लोरमी में पार्टी के जीत लले के संकल्प दिवाइस। पुनिया कार्यकर्ता मन ले कहिस कि जिला पार्टी टिकट दी ओकर पर मिल के सबला काम करे बर पड़ी। कहूं कोनो दगा दिस तौला चुनाई के बाद पार्टी ले बाहर निकाल दी जाही और संगे संग दे वाला मल्ला सरकार बनाने वाला मल्ला लाभ दे जाही। ये बेरा पुनिया भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री ऊपर जम के निशाना साधे। लोरमी विधानसभा का संकल्प शिविर था। सभी 90 की 90 सीटों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, पारा टोला अनुभाग प्रभारी हैं, उनको एक तरीके से प्रशिक्षण देने का है और संकल्प भी लेने का है। किस तरह से वो बूथ मैनेजमेंट भी करेंगे, इस तरह के बारे में बताया है। लोरमी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मरवाही में राहुल गांधी की रैली लेके अमित जोगी के बयान के जवाब दे है। पीएल पुनिया कहिस के राहुल गांधी के मरवाही विधानसभा में जो जनसभा होना है वो सरकारी भूया में ही। अमित जोगी के नाम ले बिना पीएल पुनिया कहिस के कहूँ गैर जिम्मेदारा बयान देके को खुश होना है तब हो सकत है फिर राहुल गांधी की जनसभा मरवाही में ही होगी।
पुनिया कहिस कि कहूँ कोनो ला कुछ बयानबाजी करना है तो मस्त रहे और उमला ऐसे लोगों पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। असल में 17 मई के मरवाही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा होना है। मरवाही विधायक अमित जोगी राहुल गांधी के होने वाला जनसभा ला लेके विवादित बयान दे रही से, जिक्र पर पीएल पुनिया अमित जोगी के नाम ले बिना ही अपन प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी जी की सभा हो रही है, वो सरकारी जमीन है, उस पर ही हमारा वहाँ पर जनसभा होगी और बाकी तो उल जुलूल जो बयान देने वाले लोग उसी में अपना मस्त रहें। अगर उनको प्रसन्नता मिलती है उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता। जांजगीर जिले के दौरा में आए कांग्रेस विधायक धनेश साहू मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कही कि राजनांदगांव में किसान की दुर्गति हो थे और हमारे मुख्यमंत्री राहुल गांधी के अमेठी में विकास देखने की बात कहा थे। वह कही कि रमन सिंह ला पहली राजनांदगांव के विकास देखना चाहिए। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के तीसरा दीक्षांत समारोह बुधवार के हुई। समारोह के माई पहुना उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हुई। दीक्षांत की तैयारी लले के पत्रकार वार्ता ला संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर MS परमार बताएं कि तीसरा दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रही। राष्ट्रपति बुधवार के दीक्षांत में बिहने 9:50 में विश्वविद्यालय पहुंची। 1.5 घंटा बाद 11:30 बजे विश्वविद्यालय रवाना हो जाही। परमार बताइन कि 250 विद्यार्थी मन ला ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और MPhil के डिग्री दे जाही। परमार बताइन कि विश्वविद्यालय में दीक्षांत में डिग्री प्राप्त करने वाला विद्यार्थी मन ला भारतीय वेशभूषा में आना पड़ी। छात्र मन ला सफेद कुर्ता पैजामा और छात्रा मन ला कोसा रंग की साड़ी पहनना हुई। उन्हें अतिथि और फैकल्टी मन पर घलो ड्रेस कोड निर्धारित करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 16 मई को आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति जी यहाँ हमारे जो ऑडिटोरियम है उसमें पहुँच जाएंगे और 11:30 बजे तक वहाँ रहेंगे। विश्वविद्यालय ने इस बार निर्णय लिया है कि दीक्षांत समारोह भारतीय परिधान में होगा। मौसम बदल गए प्रदेश में। जिला के कई इलाका में आंधी चले है। कवर्धा में घलो तेज हवा के संग बारिश हुई से 70 ले ज्यादा गांव में बिजली बंद हुई से। लोरमी में घलो 160 ले ज्यादा गांव में ब्लैकआउट हुए है। प्रदेश में मौसम बदल गए है। कवर्धा में कई इलाका में आंधी चले, लोरमी में करा गिरे है, ब्लैकआउट हुए है। कई वार्ड में पानी घलो भरे है। उन्हें पेंडा के मरवाही इलाका में घलो करा गिरे, लोगन ला गर्मी ले थोड़ी राहत मिले। प्रदेश में मौसम बदल गए है। झमाझम बारिश लोरमी, पेंड्रा, मरवाही और कवर्धा इलाका में हुई से तस्वीर अपन देख सकत हो। लोरमी में 160 से ज्यादा गांव में अंधियार पसरिस। कवर्धा में कई इलाका में आंधी चलिस, हवा गरेर के संग। फिर ये बेरा भीषण गर्मी ले लोगन ला थोड़ी राहत मिले। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ऊपर जलकी गांव की जमीन में अवैध कब्जा के आरोप मामला में सरकार दूसर गांव हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं कर सकिस। यूडब्ल्यू डहार ने ये बारे में कोनो डिटेल नहीं देगी कि कांग्रेस नेता किरणमयी नायक की शिकायत ऊपर का कार्रवाई करेगी है। सोमवार के हुए सुनवाई में शासन डहार ले ये कही के समय ले लेगी कि यूडब्ल्यू डहार ले जवाब तैयार नहीं हो है। एक पर कोर्ट नाराजी जताते हुए वेकेशन के बाद यूडब्ल्यू के रिपोर्ट के डिटेल जमा करे पर कही। बता दें कि कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और उनका रिश्तेदार पर आरोप है कि उमन महासमुंद जिला के जलकी और आसपास के 3-4 गांव के सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर ले है। ये कब्जा में फॉरेस्ट लैंड यानी कि जंगल के जमीन घलो शामिल है। याचिका में यूं कहे गए है कि मंत्री यहाँ अपन फार्म हाउस पर सरकारी बांधा के एक हिस्सा में घलो कब्जा कर ले है और वहां ले पानी अपन जमीन पर बहु थे। पूरा मामला में रायपुर के पूर्व महापौर किरणमयी नायक साल 2011 में आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत कर रही से यहाँ ले कोनो कार्रवाई नहीं हुई मां उमन हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रही। केस के पिछला सुनवाई में हाईकोर्ट शासन ले जवाब मांगी रही से फिर जवाब पेश नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के नान घोटाला मामला में हाईकोर्ट दायर याचिका ऊपर सुनवाई फेर टाल दी। 5वां घाव हाईकोर्ट जस्टिस के बेंच ले याचिका लौटे है, चीफ जस्टिस के पास भेजे गए है। नान घोटाला में कई बड़े नेता अधिकारी मन के शामिल होए के पक्षपातपूर्ण जांच हुई जैसे कई आरोप वाला याचिका ऊपर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हो पाई रही से। एक कारण है कि बार बार याचिका लौटा दी जाती है।
नियम के अनुसार हाईकोर्ट के जस्टिस ला यह अधिकार है कि वो अपन आगू रखे मामला की सुनवाई ले मना कर दे। नान घोटाले ले संबंधित याचिका की सुनवाई घलो यही कारण टलत है। सोमवार की ये मामला जस्टिस शरद गुप्ता और जस्टिस पी सैम कोशी के डिवीजन बेंच पर रखे गए। जस्टिस गुप्ता हा निजी कारण ले केस के सुनवाई करे ले मना कर दिस। ये 5वां घाव है कि कोनो बेंच है सुने ले इनकार कर दे है। अब ये याचिका फिर चीफ जस्टिस करना चाहिए और वो जोन बेंच ला तय कर ही ओकर सामने फिर पेश हो। रायपुर के मालवी रोड में तुलसाबाई भवन के अंदर मिले नाला के सफाई माह के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुए है। भवन मालिक नाला के दोनों डहार कंक्रीट कर दे है, जेकर ले नाला के पानी बंजरी रोड ले आगू नहीं बढ़त है। बरसात में नाला के पानी ओवरफ्लो होके रद्दा में बहे लगते। ये मामला में जोन 4 के पूर्व आयुक्त डीके बासवार की गलती खलो आगू आए है। असल में बासवार के कार्यकाल में जोन 7 ले आने वाला नाला ला जोन 4 ला जोड़ेगी से निर्माण के बेरा जोन 4 के नाला के सरफेस जोन 7 ले आने वाला नाला ले 1 फीट ऊपर बना देगी, जेकर भुगतान लोगन ला भुगतना पड़त है। वही भवन मालिक के दावा है कि नाला ओकमन के निजी जमीन बनाई गई। अब आने वाले दिनों में इस प्रकार के जो भी नालों के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा किया है उसके ऊपर लगातार बड़ी कार्रवाइयां हम करेंगे। आपके माध्यम से मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि जिन लोगों ने नाला के ऊपर मकान बनाकर रखा है वो आज नहीं तो कल उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। उससे पहले आकर हमको जानकारी दे दें ताकि हम नाला निकाल लें। हमारा प्रथम उद्देश्य ये है नाले का पानी निकालना बाहर, ये हमारा प्रथम लक्ष्य है। कार्रवाई तो जो भी होगी वो चलती रहेगी। अब मैं तो वैध ही मानूंगा सर, क्योंकि मैं तो परमिशन लेके किया हूँ ये सब काम। बिना परमिशन के तो ये सब काम हो नहीं सकता है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एयरपोर्ट ले कमर्शियल उड़ान अब 30 मई ले शुरू हुई। फिर राजधानी रायपुर पर नहीं बल्कि विशाखापट्टनम पर। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत एयर उड़ीसा उड़ान योजना के अंतर्गत जगदलपुर एयरपोर्ट ले विमान सेवा ऑपरेट के निर्णय ले ही पहले जगदलपुर ले कमर्शियल उड़ान रायपुर पर शुरू होना रही। एक 15 जून की तारीख तय करेगी रही से। फिर अब रायपुर ले पहले विशाखापट्टनम पर फ्लाइट शुरू हो जाएगी। फिर रायपुर पर सीधा विमान सेवा 15 जून ले ही शुरू हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक एयर उड़ीसा का ना एयरक्राफ्ट आगे है। एक स्थिति वहां अब जगदलपुर ले दूसरे एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा शुरू करे पर तैयार है। और इस महीने के अंत तक वो प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ से ऑपरेशन उसके बाद शुरू हो जाएगी। विशाखापट्टनम उनका प्लान है और प्लस रायपुर तो उनको कनेक्ट करना ही है। तो फर्स्ट फेज में विशाखापट्टनम और रायपुर दोनों उनके लिए रहेगा। दंतेवाड़ा में एक दरी फेर नक्सली मन जम के उत्पात मचाए हैं। नक्सली मन कुपेर और कमालूर के बीच रेलवे ट्रैक में पेड़ गिरा दिन, जो कले के रेल लाइन में आवागमन पूरा तरीका ले ठप पड़ गए। संघी नक्सली मन ट्रेन के पायलट ले 4 वॉकी टॉकी खलो छीन लेन। वही घटना की सूचना मिलने के बाद मौका में पहुंचे पुलिस पार्टी ला निशाना बनाए बर नक्सली मन 2 आईडी ब्लास्ट खलो करे। फिर घटना में जवान मन ला कोनो नुकसान नहीं हुई। ब्लास्ट के बाद नक्सली मन जवान ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग खलो शुरू कर दिन। फिर जवान मन ला भारी पड़त देख नक्सली भाग निकले। अंदाजा लगाए जाते हैं कि बड़े कैडर के नक्सली मन ये हमला कर रहे हैं। बरामद खोखा, इंसास और SLR राइफल के बताए जाते हैं। एती पंडेवार करना नक्सली रेलवे लाइन के दोहरीकरण में लगे एक ट्रेलर में खलो आगे लगा दी। ते तस्वीर आप मन देखा तो दंतेवाड़ा की तस्वीर है। नक्सली मन की अतलंगी सल्लत चलत है। पुलिस पार्टी ला निशाना बनाए के प्रयास नक्सली मन करीन के रेल मार्ग ला प्रभावित करीन है, पेड़ गिराइन है। तस्वीर में आप मन देख सकते हो। निर्माण काम ला प्रभावित करे बर, बाधित करे बर नक्सली मन मशीन मन में आगे लगाते। और ये तस्वीर जी हाँ ब्लास्ट मन करीन, फिर कोनो हताहत के सूचना नहीं। कवर्धा में डीएड बीएड शिक्षित बेरोजगार संगठन ने शिक्षा कर्मी वर्ग 2 और 3 में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे की मांग ले लेके कलेक्ट्रेट के घेराव करें और विरोध में अपन डिग्री की कॉपी जलाई। मांग पूरा न हुए में उग्र आंदोलन की चेतावनी दे। वहीं एक गांव फिर जिला प्रशासन ला ज्ञापन दे की बात कही है। डीएड बीएड शिक्षित बेरोजगार संघ ले जुड़े सब्बो जन कवर्धा के कर्मचारी भवन में सकलाई, जिहां ले रैली निकाल के कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ जम के नाराबाजी करत हुए कार्यालय की घेराव करें। ये मेरा संघ दहार ले कई घाव मांग करे के बाद घरो भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करे की स्थिति डीएड बीएड पाठ्यक्रम ला बंद करे की मांग करेगी।
सीधा ले चलता ना पल्ला कांकेर जी हाँ मुख्यमंत्री के विकास रथ पहुंचे ही यहाँ हम सभा लोगों संबोधित करने वाला है और तस्वीर मंच के आप देख सकते हो। सबसे पहले निवेदन करने जा रहा हूं विकास यात्रा कांकेर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ शासन कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री महेश गागड़ा जी से माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सांसद जी हाँ मंच में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह स्वागत के कड़ी से थे। आपसे आग्रह कैबिनेट मंत्री बनखलू उपस्थित थे, मंत्री महेश गागड़ा, मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, बस्तर संभाग श्री दिलीप वासनीकर, आपसे भी स्वागत करें। बता दें कि आज कांकेर में बड़े आम सभा है। ये मंच के माध्यम ने मुख्यमंत्री हाँ एक बड़े आम सभा ला संबोधित करी। श्री के.एल. ध्रुव, पुलिस अधीक्षक कांकेर, कलेक्टर कांकेर और पुलिस अधीक्षक कांकेर से ही मैं आग्रह करूंगा। श्री राजेश मोड़त जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री महेश गागड़ा जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री विक्रम उसेंडी जी और श्री भोजराज नाग जी का भी आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को मैं क्या नाम ले रहा हूं, श्री हलदर साहू, श्री विजय मंडावी, उमनिया आम सभा ला संबोधित करी। मुख्यमंत्री हाँ आज श्री महेश जैन, श्री कांकेर जिला में विकास यात्रा लेके निकले हैं। श्री नरी गोपाल बाला, श्री सालिग्राम साहू, कोंडागांव और फरसगांव के बाद मुख्यमंत्री के ये रथ कांकेर पहुंचे। जी हाँ मन श्री रतन हलदार, श्री आम सभा ला संबोधित करी। राजीव लोचन सिंह, पूरा विकास यात्रा में 30 करोड़ ले ज्यादा के श्री अशोक बलेचा विकास काम के सौगात श्री भरत प्रदेशवासी मल्ला मुख्यमंत्री हाँ देने वाला है। ब्रह्मानंद नेताम, श्री मंतूराम पवार, श्री सतीश लाटिया और टकेश्वर शंकर जैन, आप सभी से आग्रह कर माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें। कांकेर पहुंच गए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विकास यात्रा। दंतेश्वरी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह करोड़ों के सौगात मुख्यमंत्री हाँ विकास यात्रा के बेरा आने जगह में देवत है। इस स्वागत के कड़ी चलते जी हाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मंच में उपस्थित है। जिला पंचायत मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, मंत्री राजेश मुणत, मंत्री महेश गागड़ा भी उपस्थित है और बड़ी संख्या में कांकेर और तीर्थार के लोग सकलाए। श्री शांता नुरेटी, श्रीमती आरती बनिक, श्रीमती रामबाई गोटा, श्री नोहर उसेंडी, श्री नामदेव उसेंडी, श्री अनिल चंदेल, श्री संजू गोपाल साहू और श्री श्यामल मंडल, आप सभी से आग्रह एक साथ समूह में आए और माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों एवं संयोजकों के नाम यहाँ से लिए जा रहे हैं। श्रीमती निर्मला नेताम, श्री निखिल सिंह राठौर, श्री जाकिर खान, श्री दयाराम जैन। उत्तर बस्तर में मुख्यमंत्री के विकास रथ पहुंचे हैं। जी हाँ विकास काम के सौगात मुख्यमंत्री ने संघी कांकेर के जनता ला विकास की योजना के बारे में बताई। सिंह, श्री रवि सिन्हा, श्री गयाराम देवांगन, श्री प्रताप निषाद, श्री दिनेश रजक, श्री गजेंद्र ठाकुर, श्री अभय पांडे, श्री देवेंद्र साहू, श्रीमती हेमलता परते, भाजपा मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी सदस्य कृपया यहाँ उपस्थित हों और माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें। नगर पालिका उपाध्यक्ष पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नाम लिए जा रहे हैं। श्रीमती रमशिला साहू, श्री अजय मोटवानी, श्री कांकेर में विकास के रथ पहुंचे हैं और सौगात खोलो मिलने वाला है। हमारे सहयोगी देवेश तिवारी संग जुड़ गए फोन लाइन में। देवेश कद का उत्साह देखे जाते कांकेर वासी मन में। देवेश आप मन तक आवाज पहुंचा थे। नगर पालिका उपाध्यक्ष, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी मुख्यमंत्री कांकेर के जो सभा स्थल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी एक रोड शो के माध्यम से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे सभी लोग मंच पर जाकर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस समय रोड शो के माध्यम से पहुँचे हैं। वे तमाम लोग अब मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। लगभग हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ एक जाहिर है यहाँ पर आज कार्यक्रम करेंगे, वो कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है और उसी जगह मुख्यमंत्री जो है वो अपना बने रहो दिनेश। जानकारी पर धन्यवाद आपन के। तय तस्वीर अपन कांकेर ले देखा तो विकास यात्रा पहुंचे है कांकेर। मुख्यमंत्री हाँ श्रीमती शकुंतला नरेटी कोंडागांव कोंडागांव में लोगन ला संबोधित करें। आज पत्रकार वार्ता घलो लेन पत्रकार वार्ता लेके उन बताइन के प्रदेश में विकास के बयार बहे हैं। संगी कांग्रेस पर घलो निशाना साधिन और ये तस्वीर कांकेर ले जहाँ एक बड़े आम सभा ला मुख्यमंत्री हा संबोधित करें। सहायता समूह अगर आप उपस्थित नहीं हुए हो तो कृपया आप आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें।
कलार समाज श्री महेश जैन, प्रेमा नागवंशी, अभिमन्यु पांडे, लीलाराम सिन्हा, पूनाराम सिन्हा, ढाल सिंह सिन्हा, योगेश सिन्हा, चित्ररेखा जैन, रामेश्वर जायसवाल, रोमनाथ जैन, महेश सिन्हा, भागबली जैन, संतोष देवेंद्र, कृष्णा देवी सिन्हा और नंद कुमार जैन। साहू समाज श्री गौरी शंकर साहू, श्रीमती त्रिवेणी साहू, जगदीश साहू, टीकम साहू, चंद्रकांत साहू, दर्शन साहू, त्रिभुवन साहू। तो जनता प्रदेश में सरकार की योजना, सरकारी योजना जो सियान मितान युवा लड़का हर वर्ग वर सरकार बनाई है ओकर जानकारी मुख्यमंत्री है विकास यात्रा के माध्यम ले दे थे। संगे रोड शो के माध्यम ले लोगन के अभिवादन घलो स्वीकार करत है। कांकेर पहुंचे है, उत्तर बस्तर में पहुंचे है। बस्तर ले शुरुआत, दंतेवाड़ा ले शुरुआत हो रही से विकास यात्रा के आज तीसरा दिन है और विकास करत पहुंचे उत्तर बस्तर के कांकेर में। जी हाँ, मुख्यमंत्री हाँ आम सभा ला संबोधित करें। ये बीच स्वागत की कड़ी चलत है। स्वागत करे जाते मुख्यमंत्री के, ओकर बाद मुख्यमंत्री हाँ आम सभा ला संबोधित करें। ये बड़े आयोजन उत्तर बस्तर में, जी हाँ, कैबिनेट के मंत्री मन घलो उपस्थित थे। मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, मंत्री महेश गागड़ा, मंत्री राजेश मुणत घलो उपस्थित थे। जी हाँ, विकास यात्रा जात है वहाँ के विकास ला मुख्यमंत्री हाँ देखा थे और संघी करोड़ों के विकास के सौगात लेकर के, पिटारा लेकर के भी मुख्यमंत्री ये रथ में निकले। क्षेत्रों का हुआ है और समाज का हुआ है। इस जिले पे जो काम हुए हैं, स्थानीय विधायक भोजराज नाग, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मन घलो बड़ संख्या में उपस्थित है। मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री महेश गागड़ा, बड़ संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के सदस्य सबो जने उपस्थित हैं। सांसद लोकसभा क्षेत्र कांकेर श्री विक्रमदेव उसेंडी जी से आग्रह सभा को संबोधित करने। महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष लता उसेंडी, नान के अध्यक्ष लता उसेंडी उपस्थित है मंच में। आज कांकेर उत्तर बस्तर में विकास कैसन होत है और विकास के तस्वीर छत्तीसगढ़ राज्य के भाजपा सरकार कैसे बदले, ये ला मुख्यमंत्री यहाँ पर संबोधन में शामिल करते। बस्तर से विकास यात्रा की शुरुआत हुई और बस्तर के उत्तर बस्तर में ही विकास के रथ पहुंचे हैं। उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व मंत्री, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री महेश गागड़ा जी, अब साथ में उपस्थित हमारे अंतागढ़ के विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भोजराज नाग जी, मटियारा जी यहाँ पर उपस्थित। हमार बानी हमार गोठ में आज बेरत केश मुला दबिदा। आप मन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।